माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। लेकर हाजिर इम्पोर्टेंट टॉपिक, हथेली की रेखाएं, हथेली के पर्वत, सब पर खूब चर्चाएं होती हैं। आज उंगलियों के बीच की दूरी बताऊंगा और बताऊंगा कैसे परखें इंसान को अगर इन दो उंगलियों के बीच खाली स्थान दिखता है। अगर तर्जनी से लेकर अनामिका तक हर जगह खाली स्थान कहीं दिखता है, मध्यामिका अनामिका के बीच कोई खाली स्थान है, कई लोगों के ऐसे यहाँ गैप होता है ऐसे, तो वो जो दिखता है वो क्या कहलाता है उसको डिटेल में बताएंगे। जैसा कि आपसे वादा किया था, हस्तरेखा की परतें खोलेंगे। लेकिन आपसे उम्मीद, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए जरूर चैनल को। अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के ग्रुपों पर, फैमिली ग्रुपों पर हमारे इस वीडियो को भेजिए। कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात, हाथ की रेखाएं के बारे में काफी कुछ हस्तरेखा विज्ञान में लिखा गया है, लेकिन आप उंगलियों की मदद से भी किसी का व्यक्तित्व, अपना व्यक्तित्व और काफी रहस्य और राजों से पर्दा उठा सकते हैं। आज उसी पर चर्चा करेंगे। हस्तरेखा ज्योतिष की मदद से हथेली पर बने रेखाओं में भविष्य छुपा होता है, लेकिन उंगलियों के बीच का अंतर भी बहुत कुछ बताता है, वो बताएंगे। तो सबसे पहले बात शुरू करूं तो अपने अपने हाथ खोल लीजिए। लड़के लोग, पुरुष लोग राइट हैंड, फीमेल्स लेफ्ट हैंड खोलें और शुरू हो जाए मेरे साथ अपना अपना हाथ देखना, फिर फैमिली वालों का देखना जा करें। सबसे पहले बात, अंगूठा और फर्स्ट फिंगर। ये अंगूठा, थंब, देन इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली हिंदी में। इसके बीच अगर गैप है, इन दोनों के बीच, किसी किसी का यहाँ तक नहीं आता, ऐसे बना रहता है, किसी का ऐसे चिपकता है, किसी का एकदम ऐसे करने पर भी यहाँ रहता है। अगर ऐसे रह रहा है तो ऐसे लोग पृथक स्वभाव के होते हैं, प्रेम में कच्चे होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, अपोजिट जेंडर से धोखा मिलता है और उनको धोखा देते हैं, अक्सर एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपना नुकसान करते हैं। ऐसे लोग अच्छे पार्टनर नहीं हो सकते अगर ऐसा गैप दिखता है। उंगलियों को जोड़ने पर बोल रहा हूं, उंगलियों को ऐसे जोड़ें तब भी गैप है, बीच से ऐसे निशान ऐसे अगर आप देखेंगे दिख रहा है कुछ, ये अच्छा योग नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों को खास तौर से अपोजिट जेंडर से तकलीफ मिलती है। अब बात करें इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, हिंदी में तर्जनी उंगली और मध्यमा। ये बृहस्पति की उंगली, ये शनि की उंगली। अगर इन दो के बीच ऐसे अगर आप पीछे से देखें गैप है क्या, फिर ऐसे देखें गैप है क्या, अगर इन दोनों के बीच खाली जगह दिखती है तो ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करने को टारगेट करते हैं और उसको अचीव भी करते हैं मध्य आयु में। इनकी मेहनत का फल इन्हें मिलता जरूर है। अगर इन दोनों के बीच गैप जरूरत से जाता है, जैसे कि एक छोटा सा छिद्र जैसा दिख रहा है, हल्का सा होल जो आर पार दिख रहा है, वो तो ठीक, लेकिन अगर ऐसे गैप है, मान लीजिए कभी किसी का इस तरह से गैप बन रहा है, वो बहुत खराब होता है, मतलबी होते हैं, इनके पास पैसा नहीं टिकता है और ऐसे लोगों के कैरेक्टर पर हमेशा क्वेश्चन उठता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करना अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। भाई अब बात मध्यमा और अनामिका की। ये मध्यमा, ये अनामिका, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। इन दोनों को ऐसे जोड़ो भाई, पीछे से देखो कहाँ गैप है, ऊपर गैप है, नीचे गैप है, यहाँ गैप है कि यहाँ से गैप दिख रहा है, फिर यहाँ से ये चीजें चेक करो अपने हाथों में। तो कहा जाता है इसके बीच खाली जगह नहीं बननी चाहिए, नहीं तो भाग्य का साथ नहीं मिलता है। इन दोनों उंगलियों का जितना पास हो, जितना सटी रहे, शुभ माना जाता है। मतलब भाग्य और पैसा, क्योंकि ये इसके नीचे की जो रेखा होती है वो भाग्य रेखा होती है, सूर्य रेखा धन रेखा से, सफलता की रेखा से जाना जाता है। और मैं तो कहता हूँ डबल इंजन की सरकार होती है जिसके भाग्य रेखा और सूर्य रेखा होती है। तो ये दोनों उंगलियां साथ मिलकर चलनी चाहिए। दूरी होती है तो लापरवाह होते हैं, साख पर बट्टा लगता है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, विवाह में परेशानियां आती हैं, विवाह अक्सर टूट जाते हैं, सफलता में, कैरियर में बहुत चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। अब सबसे लास्ट की फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, अनामिका और कनिष्ठिका की बात करें, इसके बीच यहाँ देखिए नीचे पोर पर, फिर यहाँ से देखिए क्या कोई गैप आ रहा है। अगर आ रहा है और अगर नहीं आ रहा है
तो कनिष्ठा अर्थात सबसे छोटी उंगली के बीच दूरी हो तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि अपना नुकसान स्वयं करते हैं, गुस्सैल होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपने गुस्से अपने जिद की वजह से, अपने हट की वजह से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। अपना काम पूरा करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए गैप ये अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर ये जुड़ी हुई है तो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बहुत तरजीह देते हैं, अपने कैरियर को बहुत ही ज़्यादा तरजीह देते हैं। फैमिली के लिए, कैरियर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वही इनके लिए सर्वोच्च होता है। तो ये आज आपने समझा उंगलियों के बीच गैप से। जिनकी उंगलियों के बीच नहीं होता है कोई भी फासला कहीं पे, पूरे हाथ में अगर आप देखें ये भी कहीं कोई फासला नहीं है, कोई गैप नहीं है। तो जिन लोगों के बीच फासला नहीं होता है काफ़ी गंभीर स्वभाव के होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, दूसरों के जीवन में दखलंदाजी, अपने जीवन में इंटरफेयर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। खास तौर से एक अच्छे मुकाम तक, अच्छा धनार्जन मध्य आयु तक कर ले जाते हैं। लेकिन जिनके उंगलियों में लगभग सभी में अगर गैप है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। एनर्जी की कमी होती है, धन वैभव का लॉस होता है, सकारात्मक सोच में कमी आती है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हेल्थ में बनी रहती है। तो आज आपने जाना उंगलियों के बीच अगर गैप है तो उसका क्या प्रभाव होता है। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। हस्तरेखा विज्ञान पर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जल्दी ही लेके आ रहा हूँ। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।